हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। एक्सरसाइज 1.1 1.2 के बाद आज हमारी नई वीडियो में हम लाए हैं आपके लिए कंप्लीट एक्सरसाइज 1.3 जिसमें आपके सारे क्वेश्चंस शामिल हैं, इंक्लूडेड हैं। यानी कि हम बात करेंगे एक्सरसाइज 1.3 के बारे में। आपको सबको पता ही है मैं कौन सी क्लास के बारे में बात कर रहा हूँ और आपके सामने ये जो वीडियो भी है और डिस्क्रिप्शन में भी है। मैं आपको एक नई बात बता देना चाहता हूँ, आपके लिए वीडियोस के साथ साथ आपको आपके डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ लिंक भी डाले गए हैं, अवेलेबल है। जो भी हमने यहाँ पर स्टडी की है, पढ़ा है वीडियो में, उसका पीडीएफ भी आपको आपके डिस्क्रिप्शन लिंक पे मिल जाएगा। तो आप पहले के वीडियोज़ में भी जाकर देखें तो आपको वहाँ पर आपके एक्सरसाइज 1.1 का और एक्सरसाइज 1.2 का भी आपको पीडीएफ मिल जाएगा। ओके गाइस, तो हम चलते हैं एक्सरसाइज 1.3 में। ये थोड़ी सी आपके लिए बड़ी एक्सरसाइज है, वैसे तो बड़ी नहीं है, लेकिन एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 के मुकाबले 1.3 बड़ी है और इसमें से आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड मोस्ट क्वेश्चंस भी इसमें से आपको मिलने वाले हैं। तो हम चलते हैं एक्सरसाइज 1.3। क्या है एक्सरसाइज 1.3, इसके बारे में आपको जानकारी दिए बगैर हम सीधे ही चलते हैं। हम साथ ही साथ आपको बताते जाएंगे और साथ साथ जानकारी देते जाएंगे। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.3 का, राइट दी फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंसेस ईच हैज़। इट मीन्स आपको फर्स्ट क्वेश्चन में जितनी भी आपको फ्रैक्शंस है उनको डेसिमल फॉर्म में चेंज करना है और आपको बताना भी है कि उनका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा है। इट मीन्स कि मैंने आपको इससे पहले हमने 1.1 में बात की थी कि आपका जो भी हम देखते हैं डिवीज़न मेथड से कोई एक्सपेंशन कोई डिवीज़न आपका सेटिस्फैक्ट्री होता है और कोई डिवीज़न आपका नॉन टर्मिनेटेड होता है। कोई डिवीज़न आपका नॉन टर्मिनेटेड होता है। बस आपको यहाँ पर वही बताना है कि आपका जो डिवीज़न है वो आपका सेटिस्फैक्ट्री है या नॉन टर्मिनेटेड डिवीज़न है। साथ ही साथ आपको दोनों रीजन बताने हैं और मेन बात ये है कि आपको डेसिमल फॉर्म में चेंज करना है। डेसिमल फॉर्म में चेंज करने का एक ही मेथड है, वो है डिवीज़न मेथड। आपको डिवाइड करना है और फिर तब तक डिवाइड करना है जब तक कि आप दे सकते हो या जब तक आपको सेटिस्फैक्ट्री डिवीज़न नहीं मिल जाता। अगर कोई नॉन टर्मिनेटेड फॉर्म है तो फिर आपको वहीं पर ही रुककर उस नंबर के ऊपर बार यूज़ करनी है कि ये नंबर आपका नॉन टर्मिनेटेड नंबर है, तो आपका डिवीज़न वहीं पर ही रुक जाएगा। हम चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट 36/100 36/100। फर्स्ट क्वेश्चन आपको चेंज करना है 36/100 को फ्रैक्शन फॉर्म में। जैसे कि आपने लास्ट क्लासेज में छोटी क्लासेज में आपने ये शो किया होगा कि नीचे जितनी जीरोज़ होती हैं ऊपर के न्यूमरेटर में उतने ही नंबर्स के बाद डेसिमल पॉइंट यूज़ हो जाती है। नीचे हमारे 2 जीरोज़ हैं 100 की, तो ये आपका बिना डिवीज़न किए ही आपने इसको चेंज कर दिया है डेसिमल में 0.36। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, या फिर हम इसको दूसरी फॉर्म में लिख सकते हैं 0.36। नाउ कम टू योर सेकंड क्वेश्चन। योर सेकंड क्वेश्चन इज 1/11। वी आर टॉकिंग अबाउट योर सेकंड क्वेश्चन 1/11। इट शुड बी डिनोटेड लाइक दिस बाय योर डिवीज़न मेथड 1/11। मेक श्योर कि आपका जो आप डिवाइड कर रहे हो वो आपके साइड में ही शो होना चाहिए। आप जो डिवाइड करोगे वो आपको साइड में भी आपको दिखाना है कि आपने डिवाइड कैसे किया है। ये रफली नहीं करना है, आपको यहाँ पर आपका डिवाइड भी आपका शो होना चाहिए कि आपने उसको कैसे चेंज किया। ओके, नाउ डिवाइड इट 0 पॉइंट। आपने पॉइंट यूज़ किया है एंड पॉइंट यूज़ करते ही आपको पता है, सभी को डिवाइड से भी जानते हैं, एक 0 आपके यहाँ पे रख दी जाएगी। अब आपके 10 में डिवाइड नहीं जा रहा है तो हम 0 कैरी लेंगे, तो एक 0 कैरी लिया आपने और ये आपके क्यू टाइप। तो हम बात कर रहे हैं तो एक 0 आपने क्वोटेंट में लिख दी है और एक 0 आपकी कैरी की है, राइट, कैरी। तो 2 डेसिमल पॉइंट आपके लग चुके हैं, 3 हो गए। इसको मैं थोड़ा सा सही कर लेता हूँ। डेसिमल पॉइंट 1 more 0। ओके फाइन। नाउ 1 0 more एडेड इन दिस योर 100। तो आपके 9 टाइम ही डिवाइड जाएगा 9 एंड योर 99 माइनस योर -1
Now again you see your same situation 1 and your carry your 0 for फ्रॉम योर डेसिमल पॉइंट। आपके पास डेसिमल पॉइंट है तो आप 1 0 लिख सकते हैं, लेकिन अब आपके 10 में फिर से डिवाइड नहीं जा रहा है तो आपको 1 0 और कैरी करनी होगी। तो आपके पास 1 0 और कैरी हो गई तो आपके पास ये आपका बन गया है 100, अगेन 100। तो अगेन 9 टाइम डिवाइड एंड योर 99। तो आप देख रहे हैं कि आपके 1 अगेन, तो इस तरह से आपका ये 090909 आपका रिपीट होता रहेगा। 0 डेसिमल पॉइंट 090909। आपने देखा 090909 आपका रिपीट होता रहा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो आपका नॉन टर्मिनेटेड है। आपका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटेड है। तो आपको इसमें आपने पहले इसको बोला कि आपका 09 आपका बार बार रिपीट हो रहा है, तो आपका 09 पे बार आ गया और इसका एक्सपेंशन हो गया, डेसिमल एक्सपेंशन हो गया नॉन टर्मिनेटेड। ओके गाइस, तो आपको यही बताना है कि किस किस में आपका जो डिवीज़न है वो नॉन टर्मिनेटेड होगा और किस में टर्मिनेटेड होगा। जैसा हमारा फर्स्ट का था उसमें आपको बताना भूल गए तो हम इसको फिर से लिख देते हैं। आपका फर्स्ट जो डिवीज़न था वो आपका था कंप्लीटली डिवीज़न, या फिर आप कह सकते हो टर्मिनेटेड डिवीज़न। ओके, नाउ कम योर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, योर क्वेश्चन थर्ड। 4 1/8, 4 into 1/8। नेक्स्ट प्लीज, योर क्वेश्चन नंबर थर्ड। 4 into 1/8। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव आपको यहाँ पर आपकी मिक्स्ड फ्रैक्शन है, तो आपको इसको पहले आपको नॉर्मल में चेंज करना है। आपका नॉर्मल चेंज आ जाएगा 33/8। नाउ यू हैव टू चेंज इट इनटू डेसिमल एक्सपेंशन और यू हैव टू फाइंड हाउ इज कैटेगरी ऑफ दिस डेसिमल of this fraction decimal expansion is। so your divide, जैसा मैंने आपको पहले बोला कि आपको डिवाइड साइड में शो करते रहना है। 8 का डिवाइड देंगे, 8 4 जा 32, 1 डेसिमल पॉइंट एंड 0, 8 1 जा 8, 8 1 जा 8, रिमेनिंग 2, कैरी फॉरवर्ड 0 from your decimal point, 8 2 जा 16, remaining your 4 and carry forward 0 from your decimal point. Now 40, here is you see your satisfactory division, 8 5 जा 40. Now this division is not a non-terminated division but it is a satisfactory division. So your decimal expansion of 4 into 1/8 is equal to 4.125. Okay, I hope you all known all this. सिमिलरली अब मैं आपको ये क्वेश्चंस अगर आपको नहीं आएंगे तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि ये मैं बात कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 4, फर्स्ट ऑफ 4th 5th एंड 6th। ये थर्ड क्वेश्चन भी आपको सिमिलरली होंगे। अगर आपको नहीं आते हैं डिवाइड करना तो मैं कहूँगा कि आपको पहले डिवाइड सीखना है और फिर आपको डिवाइड करना है कि कब तक करना है, और फिर आपको देखना है अगर आपको अनसेटिस्फैक्ट्री कोई डिवाइड मिल जाता है तो ठीक है, नहीं तो आपको अगर कोई आपकी टर्म रिपीट होती है, टर्मिनेटेड ना होकर नॉन टर्मिनेटेड है, तो जिस तरह से हमने ये सेकंड वाला किया था इस तरह से ये होगा। ओके, तो अब मैं इनको यहीं पर स्किप करके आपके लिए छोड़ देता हूँ। तो जैसा कि मैंने बोला कि इस एक्सरसाइज में बहुत बड़ी है, तो कुछ क्वेश्चंस मैं फिर से रिपीट करूँगा कि अगर आपको नहीं आते हैं ना तो आप ना मुझे ज़रूर बताएं, फिर मैं आपको इनको स्पेशली सॉल्व करके आपको हम बताऊँगा। ओके, तो उससे पहले मुझे आप जो भी करेंगे उसका मैटर भी आपको भेजना होगा कि आपने कैसे किया है, फिर आपकी गलतियाँ भी आपको उसमें दिख जाएगी। तो मैं बात कर रहा हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन। यू नो डैट 1/7 इज इक्वल टू 0.142587 बार। आप देख रहे हैं यहाँ पर बार है आपका 0.142587,
57, यानी कि ये नंबर आपका बार बार रिपीट होगा अगर आप 1/7 से मल्टीप्लाई 1/7 का डेसिमल एक्सपेंशन निकालते हैं तो इसी से रिलेटेड आपके कुछ आपको इसमें दिए गए हैं। देखते हैं क्या कह रहा है। कैन यू सॉल्व और व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 and 6/7 are without actually doing the long division? If so, how? Study the remainders while finding the value of 1/7 carefully. सो गाइज आपको ये ध्यान देना है कि जब इसने आपको 1/7 की वैल्यू दे दी गई है तो हमें इसमें डिवाइड करने की ज़रूरत भी नहीं है, जैसा कि इसने बोला है कि विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीजन। वैसे भी हम करने वाले नहीं हैं इसमें लॉन्ग डिवीजन, इसको कि इसने हमको पहले ही करके दे दिया है। 1/7 वैल्यू आपको पहले से गिवन है 0.142857 और इसी के रेफरेंस पर आपको 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 निकालने हैं। ये तो बहुत, चलो चलते हैं आपके इसी वाले क्वेश्चन की ओर। मैं 14, 28, 57 मैं बात कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर सेकंड की। 1/7 योर वैल्यू इज़ 0.142857। चेक करना बनता है, कभी क्वेश्चन गलत हो जाता है तो आंसर में दिक्कत आएगी, तो इसलिए आप है ना क्वेश्चन को लिखने से के बाद एक बार अपना चेक जरूर कर लें, स्पेशली तब जब आपका पेज चेंज हो। 2857 और ये आपके इसमें कम्प्लीटली बार है, ओके, ज़ीरो पे नहीं है, ओनली यहाँ पर है। तो मैं बात करूँ हम बात करें क्वेश्चन नंबर सेकंड की। हम इसमें फर्स्ट वैल्यू निकालेंगे आपकी 2/7। कितनी? 2/7। तो इसको आपको इसने पहले बोला है कि आपको डिवाइड नहीं करना, तो आपको क्या करना है, इसको पहले तो आपको स्प्लिट करना है 2 फॉर्म में। स्प्लिट किया हमने 2 × 1/7, इसको हम लिख सकते हैं ना 2 × 1/7। तो आपने इसको 2 × 1/7 की वैल्यू आपको ये गिवन है, तो इसको आप नोट डाउन कर दो यहीं पर 0.142857। अगर इसी वैल्यू का आप बार बार रिपीट करते रहेंगे तो आपके पास वही निकल के आएगी, राइट। तो हमने भी इसको ये बार हमने कंटिन्यू इसमें रख लिया, तो इसी बार को हम कंटिन्यू रखकर इसमें हम इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास आता है 2 7 जा 14 कैरी फॉरवर्ड 1, 2 5 जा 10 एंड कैरी फॉरवर्ड 1 एड योर कैरी फॉरवर्ड 1 28 28 योर कैरी फॉरवर्ड 1 28 × 56 57। थोड़ा सा मल्टीप्लाई करते वक्त थोड़ा सा धीमे चले। 57 कैरी फॉरवर्ड 5 14 2 जा 28 28 प्लस 5 33, ओके, एंड योर बार इज नाउ कंटिन्यू। नाउ अब आप सॉल्व कर सकते हैं आपके बाकी की वैल्यूज़ को जो इसने आपको इसमें दी है 3 4 5 6। एक और सॉल्व करके मैं आपको बता देता हूँ, बाकी की फिर आप इसको सॉल्व कर सकते हैं स्प्लिट करके। जैसे मैं बात कर रहा हूँ 3/7, 3/7 को स्प्लिट आपने किया है 3 × 1/7 इक्वल टू 3 × 0.142857 और ये आपका बार। Sorry for poor writing on touchpad. 14. Now multiply this with respect to 3. Your answer is 3 7 21, not eraser, 21, carry forward 2, carry forward 2। मैं इसको अब बस है ना सॉल्व करके लिख रहा हूँ, ओके।
इसी तरीके से आपका ये सॉल्व हो जाएगा। और मेक श्योर कि जब आपकी ये वैल्यू ज़्यादा जाए, यहाँ पर आपके पास बार है 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6, अगर ये आपके 6 नंबर से ज़्यादा पर बार लगता है तो इसका मतलब ये है कि वो आपका नंबर आगे खिसक गया है, मतलब वो आपके जीरो के साथ चला गया है, तो उसका बात का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को आपको ऐसे ही करना है। अगर आपको नहीं आते हैं तो फिर से मैं वही लाइन फिर से रिपीट करूँगा, कमेंट बॉक्स में आप बोलें, फिर मैं आपको उसको कम्प्लीटली करेंगे। चलो इसको तो हम कर ही सकते हैं ना। योर थर्ड नंबर इज़ 4/7। चलो ये करा ही देता हूँ। 4/7 स्प्लिट क्या, 4 × 1/7 इक्वल टू 4 × 0.142857 एंड योर, हम इसको सॉल्व करके लिख रहे हैं, तो हम इसको लिखते हैं 5 है ये आपका, और ये आपका 8। कंप्लीटली आपको सही करना पड़ेगा। 4 2 8 5 7, मैंने ऊपर वाला आंसर लिख दिया। आपके पास है 1 4 2 8 5 7 ये वाला, तो आपको इसे मल्टीप्लाई करना है 4 से, तो मैं इसको बस सॉल्व कर रहा हूँ। 28 तो मैंने सॉल्व कर लिया है। आपके पास रिजल्ट आया है 0.571428, ये आपका 7 है। ओके, 5 7 मैंने इसकी कैलकुलेशन अभी आपके सामने कर रहा हूँ, जिससे कि आपको पता चले कि कैलकुलेशन कैसे हो रही है। 4/7 हम निकाल चुके हैं। अगला चलते हैं 5/7 एंड 6/7। 5/7 फोर्थ हम निकाल रहे हैं 5/7। 5/7 हम इसको सॉल्व करेंगे, तो आपने इसको स्प्लिट किया। 5 × 1/7 इक्वल टू 5 × 1/7 वैल्यू 0.14, लेट्स चेक 2857 योर आंसर इज मल्टीप्लाई बाय 5। इसको मैं सॉल्व कर लेता हूँ फटाफट। 35 28 2 42 42 कैरी फॉरवर्ड 4 10 तो आपके पास आंसर आया है 0., इक्वल टू आपके यहाँ सामने 0.714285। आप एक बार इसको अपने हिसाब से चेक जरूर कर लें, हो सकता है मेरा मल्टीप्लाई भी गलत हो सकता है, ऐसा नहीं है कि सही हो, है ना। तो आपके बात करते हैं आपका लास्ट फॉर्म 6/7। इसको हमने स्प्लिट किया 6 × 1/7। योर वैल्यू ऑफ 6 × 1/7 योर वैल्यू इज 0.142857 बार। मल्टीप्लाई विद 6 टू दिस नंबर। मैं इसको मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। 85। Your value is 0.857142 बार।
Okay, now your second question also has completed. Now come your question number next question your says third question guys. मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि इस वाले क्वेश्चन में से मैं इसको देता हूँ डबल स्टार, क्योंकि एक क्वेश्चन आपका इनमें से मिलता है एग्ज़ाम में। ध्यान रखें इस बात का, आपके क्वेश्चन नंबर थर्ड टाइप में से एक क्वेश्चन आपका इसमें से ज़रूर मिलता है और एक क्वेश्चन आपका फर्स्ट क्वेश्चन में से मिलता है। फर्स्ट क्वेश्चन में से मिलेगा छोटा मिलेगा 1 नंबर का, और जबकि थर्ड क्वेश्चन मिलेगा आपको या तो 2 नंबर में या 3 नंबर का मिल जाएगा। ओके, तो मैं इस बात कर लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर थर्ड, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू डज नॉट इक्वल टू 0। अभी हमने फर्स्ट फॉर्म में तो आपकी जो ये पी बाई क्यू फॉर्म थी और उसको आपने डेसिमल एक्सपेंशन किया था। अब आपके पास क्या हो रहा है, थर्ड में आपके पास डेसिमल एक्सपेंशन है और उसका आपको शो करना है पी बाई क्यू फॉर्म में। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है 0.6 बार, और ध्यान से आपको इस पर ध्यान देना है क्योंकि एक क्वेश्चन आपका आता है 0.6 बार। थर्ड क्वेश्चन में आपके हम बात कर लेते हैं, थर्ड क्वेश्चन में बात कर लेते हैं फर्स्ट 0.6 बार। लेट सपोज इसको आपने x के इक्वल माना रख लिया है। लेट x इक्वल टू 0.6, और ये मैंने बार इसको रिमूव करके 6 6 6 6 ओनली 4 टाइम। आप चाहते हैं तो आप 50 टाइम भी ले सकते हैं, लेकिन नॉट नेसेसरी, देयर इज नो नीड ऑफ इट ऑन द इक्वेशन नंबर फर्स्ट। हमने इसको नोट डाउन कर लिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब आपको एक बात पॉइंट करने की यह है कि आपके जितने नंबर्स के बाद जितने नंबर पर बार होता है उतने ही टर्म टाइम 0 यूज़ करके आपको इक्वेशन फर्स्ट को मल्टीप्लाई करना होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक नंबर के बाद पर बार है तो आपको दोनों इक्वेशन फर्स्ट में मल्टीप्लाई करना है 10 से। कितने से? 10 से। अगर लेट सपोज आपके यहाँ पर ये बार होता 2 नंबर्स पे तो आपको इक्वेशन फर्स्ट को मल्टीप्लाई करना होता 100 से। अगर आपके बार होता 3 नंबर्स पे तो आपको इक्वेशन फर्स्ट को मल्टीप्लाई करना होता 30 यानी कि 1000 से। ये आपको रूल याद रखना है, इसी बेसिस पर आपके बाकी के क्वेश्चंस हैं। तो मैं लिखूँगा मल्टीप्लाई टू इक्वेशन फर्स्ट मल्टीप्लाई, चलो मैं ये लिख देता हूँ इसमें टाइप करके, मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट with 10 लिख रहे हैं बाय 10 बोथ साइड। ओके गाइस, मल्टीप्लाई इक्वेशन 10 बोथ साइड। तो आपने ये थोड़ा सा मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय 10 बोथ साइड। ओके, तो आपने 10 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया है तो आपका आंसर आएगा 10x इक्वल टू, ये आपका जब आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो एक ये डेसिमल पॉइंट आपकी यहाँ पर मूव हो जाएगी, एक नंबर आगे मूव हो जाएगी। इट मीन्स 6 पॉइंट, और डेसिमल के बाद आप कितने भी 6 यूज़ कर सकते हैं और आपको उतने 6 रखने जितने आपके फर्स्ट इक्वेशन में है। तो आपकी ये सेकंड इक्वेशन आ गई। तो अब आपको क्या करना है, सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करना है। तो आपको क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड टू इक्वेशन फर्स्ट, subtract two equation like this, subtract two equation second from equation first, your grammatically right sentence. So you have to subtract 10x minus x equal to,
योर आंसर इज 6.0 क्योंकि आपके ये लास्ट के 666 और ये 666 आप माइनस करोगे तो आपके 0 हो जाएंगे, तो ये आपके आंसर आ जाता है 9x = 6 एंड x = 6/9। अब इनको आपको देख रहे हैं कि आपके 3 2 ज़ा 6 एंड 3 3 ज़ा 9, आंसर इज 2/3। सो यू कैन से द p/q form, the p/q form is equal to 2/3 where q does not equal to 0 आंसर। आई विश कि आपको ये वाला क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आया होगा। चलो ये अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको चेंज करना है 0.47, जिसमें 7 पर बार है, 4 पर बार नहीं है, ध्यान देना। और ये आपका मोस्ट क्वेश्चन भी है और कई बार ये आपका आ भी चुका है एग्जाम में। बात कर रहे हैं आपके सेकंड क्वेश्चन की। 0.47 यहाँ पर आपके बार नहीं है, तो आपको पहले क्या करना है, इसको स्प्लिट करना है। आंसर्स की बात करें तो आपको पहले इसको स्प्लिट करना है। आपने इसको स्प्लिट कर लिया है 0.4 प्लस 0.07। ये हमने क्यों किया, क्योंकि आपको बार वाला नंबर अलग रखना है। ओके गाइस, आपको बार वाला नंबर अलग रखना है। पहले हम इस बार की वैल्यू निकालेंगे और फिर इसको इसमें दोनों को बाद में हम प्लस कर देंगे। क्लियर? लेट अब जो x मानेंगे हम इसको मानेंगे 0.07 को। तो आपको x ले लिया आपने, तो इसको आप बार बार रिपीट करके जैसे हमने पहले किया था 0.707 एंड सो ऑन। इक्वेशन नंबर फर्स्ट 2 के बाद है, तो अब हम यहाँ पर किसे मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय 100 बोथ साइड। अगर आपको राइटिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम है तो मैं उस वर्ड को बोल भी रहा हूँ, तो आप थोड़ा सा साउंड पे भी जा सकते हैं। 100x = आप जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो आप देखेंगे कि आपके 2 नंबर्स आपके आगे मूव हो जाएंगे, तो आपके पास आ जाता है 7 डेसिमल। आगे तो मेरा 07 आएगा, 0 की वैल्यू नहीं, तो मैंने ओनली 7 लिखा है। 7.070707 योर इक्वेशन नंबर सेकंड। मैंने उतने टाइम 0707 लिखा जितने टाइम आपका फर्स्ट उसमें था, जिससे कि आपके इक्वल रहेंगे और इक्वल कर जाएंगे। ओके, नाउ जैसा हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया इसमें करेंगे सब्ट्रैक्ट टू इक्वेशन सेकंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। वही सब्ट्रैक्ट कर दो, तो वी हैव टू सब्ट्रैक्ट हियर 100x। मैं हिंदी में भी इसलिए बोल रहा हूँ कि हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी यहाँ पर इस क्लास का लाभ ले सकें। तो आपके पास जब आप माइनस करोगे इक्वेशन सेकंड एंड इक्वेशन फर्स्ट को आपको माइनस करना है, तो 7.0। ओके, योर आंसर ईयर 99x = 7। come to your next page. Your answer is x = 7/99. 7/99, right? Now come your this answer, जिसको हमने स्प्लिट किया था, यानी कि दो भागों में तोड़ा था, अब आपके पास आ जाता है। सो फ्रॉम 0.4 प्लस 0.07 बार, योर आंसर इज 0.4 प्लस 7/99। सो अब आप इसको सोल्व करेंगे तो आपको देखेंगे कि 4/10 प्लस 7/99। Your LCM is 990. So 99 into 4. 4 9s are 36. 4 9s are 36 and 39 plus 7. Your answer is
योर आंसर इज 3 7 plus 6 13 carry forward 1 and 403/990. Is it right? Let us check it with your answer key. Okay, I don't think so. To find 4/10, 7/99. Let's check it your answer from beginning. 799. Here you have to plus both these numbers and check your answer. Okay guys, this is your answer, but accurate your shortcut keys to check your answer should be 443/990. This is your accurate answer, should be according to your short keys, according to your high classes. But let's move it to your next question. Next question is question number 3, 0.001. अगर सेकंड क्वेश्चन में अगर फिर भी आपको गड़बड़ लगे, मैंने आपको दोनों क्वेश्चन बता दिए हैं, आपका एक्यूरेट आंसर और जो अभी हमने सॉल्व किया है उससे क्या आ रहा है। ओके, तो वो देख लें उस चीज़ को आप। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। आपके क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, थर्ड की बात कर रहे हैं हम। इसमें आपके पास है 0.001 और तीनों पर बार है। ओके, 0.001 बार। लेट x इक्वल टू 0.001 दैट इनफ। अब हियर आपने देखा कि यहाँ पर 3 नंबर्स पे बार है, तो हमें दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना है 100 से। मल्टीप्लाई बाय 100 नहीं 1000 बोथ साइड। तो आपने मल्टीप्लाई किया है 1000 1000x इक्वल टू, तो आपका ये 3 डिजिट आगे मूव होंगे तो आपके ओनली 1 आ जाएगा। 1.001,001। ये मैंने 1 के आगे के 2 जीरो नहीं लिखे क्योंकि इसका कोई मैटर नहीं है। और एक और बात, वन मोर थिंग, हियर एंड सो ऑन शुड बी मेंशन एंड हियर ऑल्सो एंड सो ऑन शुड बी मेंशन, क्योंकि ये आपके कंटिन्यू है। ये आपकी क्वेश्चन नंबर 2। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 to equation 1st. Your equation 2 to equation 1st, 1000x minus 1x, it means x is equal to 1.0. Your 999x is equal to 1. Your answer will be here x is equal to 1/999. Okay, you have seen that we have completed our 3 questions of exercise 1.3. ओके गाइस, आई विश कि आपको ये तीनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में मैं फिर से थोड़ी सी देर बात कर लेता हूँ, 30 सेकंड। इसके आपके जो एक्चुअल आंसर है और जो हमसे निकला है आंसर, इसमें दोनों में थोड़ा सा बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो उस चीज़ को आपको भी देखना है कि जब आप इसको अनसॉल्व करेंगे और जब इसका एक्यूरेट आंसर आएगा तो उसमें कितना सा डिफरेंस है। तो अगर इसके बारे में हम बाद में भी बात करेंगे, आप एक बार मुझे इसके बारे में कमेंट बॉक्स में भी ज़रूर बताएं कि आप इससे संतुष्ट हुए या नहीं। ओके, तो हम चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन 4th पे। एक्सप्रेस 0.99999 in the form P by Q. Are you surprised by your answer? With your teacher and classmate discuss why the answer makes sense. Let I describe to you in this question. आप इसको भी वैसे ही करना है जैसे अभी किया है। इसको एक्सपेंड फॉर्म करनी है, एक्सपेंड फॉर्म में आपको इसको P by Q फॉर्म में लिखना है। डेसिमल एक्सपेंड फॉर्म में आपको इसको P by Q फॉर्म में लिखना है। और इसमें थोड़ी सी एक्टिविटी और
डाल दिए कि आप जब इसको आप और अपने टीचर के साथ इसको सॉल्व करेंगे तो उसके बारे में आप थोड़ी सी चर्चा भी कर लें कि आपको इसमें क्या अजीब दिखाई देता है। चलो देखते हैं, हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 आपका कहता है 0.999999 एंड सो ऑन, राइट। तो हमने इसको लेट सपोज इसको हमने x, लेट इमेजिन x इक्वल टू 0.99999 ओनली 5 टाइम एंड सो ऑन, इनफ, 5 टाइम इनफ। You have seen if we write it like this 0.9 बार, इट मीन्स आपके पास आपने देखा कि यहाँ पर केवल एक ही नंबर पर बार है, तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ साइड योर आंसर इज 10x इक्वल टू, एक 9 आपका आगे मूव हो जाएगा, 9.99999 एंड 9 your 5 times 9 after decimal point and so on. Equation number 2. Similarly, above subtract to equation 2 from equation 1. Your answer is 10x minus x is equal to 9.0. Your answer is 9x is equal to 9x is equal to 9. 10x minus x 9. Now you see the question was saying us to, for surprisingly your answer is p by q is 1. 9 by 9 is equal to 1. Okay, let make it clear here. x is equal to 9/9 is equal to 1. जैसा कि मैंने आपको थर्ड के सेकंड क्वेश्चन में बताया था कि हम सॉल्व कुछ करते हैं और आपका डेसिमल एक्सपेंशन कुछ है और p बाई क्यू फॉर्म कुछ है। तो आपने देखा कि यहाँ पर इसको सॉल्व करके देखा कि आपका p बाई क्यू फॉर्म में क्या आ रहा है, 9/9 is equal to 1 अकॉर्डिंग योर रूल, जैसा थंब रूल, जैसा कि हमने बात की थी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व किया था और क्वेश्चन नंबर थर्ड सॉल्व किया था। हम बात करें क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट और थर्ड की, और सेकंड में हमको जो एक्चुअल आंसर मिलना चाहिए वो ना मिलकर हमें कुछ डिफरेंस मिला, ऐसा ही जैसे कि आपको इसमें मिला है। तो उसी सरप्राइज़ की ये आपके लिए बात कर रहे थे कि आपका एक्चुअल आंसर क्या आना चाहिए और वैसे क्या आ रहा है। एक्चुअल की बात करें तो आपका जो रिजल्ट आता है नॉर्मली शॉर्ट की से आपके पास रिजल्ट आना चाहिए 9/9। तो आप देखते हैं कि 9/9 आपका 1 आया, यही आपके लिए कॉमिक है यहाँ पर इस वाले क्वेश्चन के लिए। मेक इट फनी, मेक इट सेंस, व्हाट मेक्स सेंस। ओके गाइस, तो ये आप अपनी लैंग्वेज में लिख देंगे आपने क्या देखा, इसमें क्या मिला। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ digits in the decimal expansion of 1/17. Perform the division to check your answer. इस क्वेश्चन को स्टूडेंट्स मैं आप पर छोड़ता हूँ, आपको कुछ नहीं करना है, आपको 1 में 17 का डिवाइड करते जाना है, जैसा कि हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था। डेसिमल एक्सपेंशन किया है ना फर्स्ट क्वेश्चन में, तो आपको जैसे ही आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपको वो नंबर फाइंड करना है जो आपका रिपीट होगा और आपको बताना है कि कौन कौन से डिजिट इसमें रिपीट हो रही हैं। ओके, ये तब तक आपको ये डिवाइड चलता है जब तक कि आपको कोई नॉन टर्मिनेटेड नंबर नहीं मिल जाता या रिपीटिंग नंबर नहीं मिल जाता। ये मैंने आप पर छोड़ दिया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। अगर ये नहीं आए ना क्वेश्चन नंबर 5 तो आप मुझे ज़रूर बताएं। ये बिल्कुल सिंपल है, बस आपको इसमें क्या करना है, डिवाइड करना है। कब तक करना है, जब तक कि आपको कोई रिपीट नंबर नहीं मिल जाता। जरूरी नहीं है कि आपको कोई जो रिपीट नंबर मिलेगा वो एक नंबर हो सकता है, वो आपके 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 नंबर भी हो सकते हैं, जैसे कि आपके 1/7 का था। हमने क्या था ना अभी क्वेश्चन में हमें 1/7 की रिपीट वैल्यू गिवन थी 0.1428 ऐसा समथिंग था और उनके पे बार था, तो हो सकता है आपके 5 नंबर्स भी रिपीट में आ जाए। क्लियर? तो आपको ये चेक करके देखना, अगर नहीं आता है तो फिर आप मुझसे कमेंट बॉक्स में आप मुझसे हेल्प ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, लुक एट सेवरल एग्जाम्पल्स ऑफ रेशनल नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ p by q where p and q are integer with no common factor other than 1
having terminated decimal representation. Can you guess what property Q must satisfy? What have you looked in this क्वेश्चन और मीन टू से आप इस क्वेश्चन में आपको क्या दिखाई दिया या क्या समझे? आपको इसमें पूछा है कि आपको एक को छोड़कर ऐसे कितने और रेशनल नंबर्स हैं. लुक एट सेवरल एग्जाम्पल ऑफ रेशनल नंबर इन द फॉर्म p/q. कौन से ऐसे नंबर हैं जो p/q फॉर्म में तो हैं लेकिन वो आपके डेसिमल एक्सपेंशन करें तो आपको टर्मिनेटिंग, इट मीन्स नॉन टर्मिनेटिंग फॉर्म आपको शो हो. जैसे मैं इस वाले क्वेश्चन को ना कराकर ओनली आपको रेशनल नंबर्स के एग्जाम्पल देना है p/q में अदर देन 1. मैं आपको 1 वाला दे रहा हूँ. 1/3 है एक नंबर आपका, 1/7 है एक नंबर आपका जिसमें टर्मिनेटिंग है. ऐसे ही आपको जिसमें 1 इंक्लूड नहीं है, आपको ऐसे रेशनल नंबर्स बताने हैं जैसे कि 2/3. ओके, इस तरह से आपको अपनी मेमोरी यूज़ करके आपको इस तरह के एग्जाम्पल्स लाने हैं कि कौन कौन से ऐसे नंबर्स हैं जो p/q फॉर्म में और जिनका डेसिमल एक्सपेंशन एज ए नॉन टर्मिनेटिंग फॉर्म में है, या ये कहें ऐसे p/q फॉर्म जो रेशनल ना होकर क्या है, इरेशनल नंबर्स. मैंने आपको एक नंबर का पता बता दिया 2/3. आपको ऐसे 2 या 4 आप ऐसे इसमें यूज़ कर सकते हैं. ओके, लेकिन आपको ध्यान रखना है इसमें 1/7 ओनली 1 इंक्लूड ना हो, क्योंकि इसने बोला है ना अदर देन 1. ओके, आपके ये तीनों क्वेश्चन की बात हम कर चुके हैं. क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 4 हमने सोल्व कर लिया. क्वेश्चन नंबर 5 आपको सोल्व करना है, डिवाइड है. और क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में मैंने आपको जानकारी दी. आपका ओनली माइंडेड क्वेश्चन है, आपको नोट डाउन करना की ज़रूरत नहीं है, बस आपको माइंड में नोट डाउन करना है इसका. क्लियर? तो हम चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन सीरीज पर. क्वेश्चन नंबर 7, राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्योरिंग. आया को समझ में? वापस से वही रिपीट हो गया. क्वेश्चन नंबर 6 आपको 3 नंबर्स लिखने हैं जिनका डेसिमल एक्सपेंशन आपका नॉन टर्मिनेटिंग होता है. तो अभी हम बात कर चुके हैं, इसमें आपकी कोई बाउंडेशन नहीं है कि आपको कौन कौन से नंबर नॉन टर्मिनेटिंग है. क्लियर? तो आप अपने जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था ना, उसमें से जो आपके रेशनल नंबर्स नॉन टर्मिनेटिंग आते हैं आप वो भी यूज़ कर सकते हैं इसमें. जैसे अब मैं इसमें आपको आंसर्स के रूप में बताता हूँ. तो आपके हैं 1/3, 1/7, 2/3 और इसने एक लाइन और बोली आपको नॉन रिक्योरिंग, यानी कि वो बार बार रिपीट तो हो लेकिन वही नॉन टर्मिनेटिंग. मतलब आपके जो एक नंबर था ना इसमें 1/7, जैसे अगर नॉन रिक्योरिंग की बात करें तो एक ही नंबर बार बार रिपीट नहीं होना चाहिए बल्कि एक नंबर की सीरीज़, यानी कि जैसे आपके 1/7 में था 0.1428 समथिंग, मतलब इस तरह से कोई 4 या 5 का सेट आपके पास रहना चाहिए. तो इसका मतलब है कि यहाँ पर हमारा 1/3 नहीं आएगा, 2/3 नहीं आएगा. क्लियर? तो आपके पास आ गया 1/7. और इसी तरह से अभी मैं आपको बात कर लेता हूँ. अभी मैंने आपको ये क्वेश्चन, ये था आपका 1/17. इसका डेसिमल एक्सपेंशन आप जब करोगे तो इसका भी कुछ ऐसा ही आपको मिलने वाला है जैसा कि आपका 1/7 का है. तो आप इसको 1/17 भी रख सकते हैं, 1/17 भी रख सकते हैं. मैं आपको एक को सजेशन दूंगा, 1/19 है, 1/19 है तीसरा. बाकी आप थर्ड में आप कुछ भी रख सकते हैं, या फिर आपके फर्स्ट वाले क्वेश्चन में जो हमने किए थे डेसिमल एक्सपेंशन किए थे उसमें आपके पास बहुत सारे एग्जाम्पल हैं. तो आपको यहाँ पर उसमें से बस 3 ही लर्न करने हैं. मेक श्योर कि ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आते. ये आपके पास माइंड क्वेश्चन है कि आपको इनके बारे में नॉलेज होनी चाहिए, कौन से नंबर्स या कौन से रेशनल नंबर्स या ये कहीं फ्रैक्शंस आपकी नॉन टर्मिनेटिंग फॉर्म में होती है, वे आपके रेशनल नंबर ना होकर क्या होते हैं, इरेशनल नंबर्स. कौन कौन सी आपकी p/q फॉर्म रेशनल है और कौन सी p/q फॉर्म रेशनल नहीं है. बस ये माइंड के लिए आपको रखना है. आपको समझ के लिए आपको ये वाले क्वेश्चंस दिए गए हैं. फाइंड 3 डिफरेंट रेशनल नंबर बिटवीन द रेशनल नंबर्स 5/7 एंड 9/11. ये आपके पास इसमें 2 ऑप्शंस हैं. इस वाले क्वेश्चंस को करने के लिए आपके पास 2 ऑप्शंस हैं. इसने बोला है 5/7 एंड 9/11. आप इसको नंबर लाइन से भी शो कर सकते हैं या फिर आप इसको जैसा हमने एक्सरसाइज 1.1 में ये आपके पास लेना है इरेशनल नंबर. रेशनल नंबर नहीं है, क्या है, इरेशनल नंबर. तो आप इसको नंबर लाइन के थ्रू आप इसको शो करेंगे.
नंबर लाइन के थ्रू आपको इसको अनशो करना है, या फिर ये भी आपके माइंड के हिसाब से है, तो आपको ऐसे इन दोनों के बीच में नंबर वही लाने हैं जो, और ध्यान रहे कि वो कौन से नंबर होने चाहिए, इरेशनल। 5/7 एंड 9/11। लेट्स चेक इट। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ दिस नंबर्स ऑन नंबर लाइन? आपको 5/7 और 9/11 के मिड में आपको 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स फाइंड करने हैं। ध्यान रहे कि यहाँ पे इरेशनल नंबर्स फाइंड नहीं करने हैं, क्या करने हैं, इरेशनल नंबर्स। कभी आप इनको a+b/2 से कर दो, नहीं, ऐसा आपको नहीं करना है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इनको डेसिमल एक्सपेंशन में आपको स्प्लिट करना होगा। पहले डेसिमल एक्सपेंशन में फॉर्म में इनको लिखना होगा 5/7 एंड 9/11। लेट्स चेक योर डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 5/7। आपका ये है क्वेश्चन नंबर है 8। 5/7 का आपका डेसिमल एक्सपेंशन की बात करें तो आपको ये डेसिमल एक्सपेंशन 5, 7, 0 डेसिमल पॉइंट 0, 7, 7 जा 49, 1, 0, 1 and 7. Your answer 3, 0, 4, 2, 0, 2, 6, 0, 8, 4 and 5. यू हैव फाइंड कि आपको 5 वापस ही मिला, जो आप यहाँ पर 5 था, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सारे नंबर आपके रिपीट होंगे। तो आपके नॉन टर्मिनेटेड नंबर आ गया 0 डेसिमल पॉइंट 7, 1, 4, 2, 8, 5, राइट। ये आपका 5/7 का डेसिमल एक्सपेंशन है। सेकंड आपका है 9/11, यही है ना। लेट्स चेक 9/11। यस, 9/11। तो आपके पास 9/11 को आपको डेसिमल एक्सपेंशन में लिखना है। पहले ये कब करना है, आपको इनके मिड में आपको 3 इरेशनल नंबर फाइंड करना है। 11, 0 डेसिमल पॉइंट 0, 8, 88। आपका आंसर 2 डेसिमल पॉइंट 0। योर कैरी फॉरवर्ड 0 फ्रॉम योर डेसिमल पॉइंट। 11 1 जा 11। योर 9 अगेन। आपने देखा कि आपको 9 वापस से मिल चुका है, जब आपके पास फर्स्ट में था, तो आपके पास आ गया है 0 डेसिमल पॉइंट 81। तो आपको जो रेशनल नंबर है ना, आपको इन शॉर्ट 0 डेसिमल पॉइंट 71 इरेशनल नंबर की बात कर रहा हूँ, 0 डेसिमल पॉइंट 71 एंड 0 डेसिमल पॉइंट 81 के मिड में आपको लेनी है। ओके, तो ये आपके पास बहुत सारी हो सकती हैं, आपको कोई सी भी 3 नंबर आपको अपने चॉइस के लिखने हैं। जैसे मैंने लिख लिया फर्स्ट नंबर, ध्यान रहे कि वो नॉन टर्मिनेटिंग फॉर्म में होने चाहिए। ऐसे लिखो कि वो नॉन टर्मिनेटिंग फॉर्म में दिखे। जैसे मैंने ले लिया है 0.73, 730, 7300। ओके, आपके 7373 आपके नॉन टर्मिनेटिंग, या फिर ये कहें 7373 भी आप ले सकते हैं। क्लियर, ये लिखने का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। सेकंड आप लिख सकते हैं 0.75, 0 डेसिमल पॉइंट 7 लिखा ही नहीं जाता, 0
डेसिमल पॉइंट 750 इस तरह से आप लिख सकते हैं। और थर्ड डेसिमल पॉइंट में अप्रोक्सीमेट पहुंच जाऊंगा 80 के, तो आप लिख सकते हो 7 डेसिमल पॉइंट 79 डबल डिस 0 योर थर्ड डेसिमल पॉइंट इज 7900 ओके। आप कोई सी भी नंबर ले सकते हैं, ये मैंने मेरी चॉइस के लिए, आप अपने हिसाब से कुछ भी ले सकते हैं, है ना। लेकिन ध्यान रहे कि वो इनके बीच में ही वेरी करे। किनके बीच में? इनके बीच में 0.71 बार एंड 0.81 बार। ओके, नाउ कम टू योर लास्ट क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 9। Question number 9 says to you, classify the following numbers as a rational or irrational number। भाई ये बताने की ज़रूरत तो है नहीं आपको कौन से रेशनल नंबर हैं कौन से इरेशनल नंबर हैं। आप एक्सरसाइज 1.1 में इनको अच्छी तरह से क्लियर करके आए हो। मैंने आपको बताया था जितने भी आपके प्राइम नंबर्स हैं और उनका रूट है तो वो आपके रेशनल नंबर ना होकर इरेशनल नंबर होते हैं। क्लियर। जैसे मैं बात कर लूँ फर्स्ट क्वेश्चन की, ये आपका 23 प्राइम नंबर है। कैसा नंबर है? प्राइम नंबर। ओके, ये आपका है प्राइम नंबर है और ये आपका अंडर रूट है प्राइम नंबर्स का। प्राइम नंबर का क्या है? अंडर रूट है। तो ये आपका कैसा नंबर हो गया? इरेशनल नंबर। कैसा हो गया? इरेशनल नंबर। मैं इस वाले क्वेश्चन को पेज पर जाने के बजाय यहीं पर ही आपको समझा देता हूँ। क्लियर है? हो गया ये आपका क्लियर? क्यों है? रीज़न दे दिया आपने, क्योंकि ये प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर का रूट क्या होता है? इरेशनल नंबर। तो अब आपके चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन की बात कर लें। अंडर रूट 225 इसका स्क्वायर रूट निकलता है? बिल्कुल निकलता है भाई। इसका स्क्वायर रूट आप करोगे तो इसका आंसर आएगा 15। मतलब ये आपका प्राइम नंबर नहीं था, इसका आपने कंप्लीट स्क्वायर निकाल लिया। इसका मतलब ये क्या है? परफेक्ट स्क्वायर रूट है। जो मैंने आपको बताया था 1.1 में, केवल वही नंबर इरेशनल में होते हैं जो आपके क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स, या फिर जिनका रूट नहीं निकलता है। रूट किसका नहीं निकलता है? ओनली प्राइम नंबर्स का। ओके, तो हम बात कर लें तो ये आपका क्या है? परफेक्ट स्क्वायर है। तो ये आप इसको लिख सकते हो P/Q फॉर्म में। तो ये आपका अंडर रूट 225 क्या हो गई? रेशनल नंबर। क्या हो गई? रेशनल नंबर। अंडर रूट 225 की बात करें तो आपका कौन सा नंबर हो गया? रेशनल नंबर। ओके, ये आपका रेशनल नंबर हो चुका है। और ये इसकी हमने बात की थी, ये आपका कैसा था? इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, 9th के 3 की। 9th में 3rd क्वेश्चन की बात करें, 0.0.3796। इसका मतलब ये है कि ना तो इस पे आपके ऐसा कुछ है एंड सो ऑन, ना तो इस पर आपके पास इस तरह का कुछ है एंड सो ऑन, ना ही इसके ऊपर कोई बार है। जब ऐसे अगर ऐसा कोई क्वेश्चन है तो इसका मतलब ये है कि आपका कंप्लीट परफेक्ट डिवाइड है, ये सेटिस्फैक्टरी डिवाइड है। और सेटिस्फैक्टरी डिवाइड के टाइम कोई नंबर कैसा होता है? रेशनल नंबर। इसको आप P/Q फॉर्म में लिख सकते हो। अगर इसका रीज़न दे तो आप इसको P/Q फॉर्म में लिख सकते हो। आपके इसके डिवाइड में 1 2 3 4 0 आ जाएंगे। 1 2 3 4। अब जब इसको आप सॉल्व करोगे, मैंने 5 लगा दिए, आपको लगाने हैं 4 0 1 2 3 4। ओके, 1 2 3 एंड 4। फिर आपको इसको थोड़ा सा सॉल्व भी करना है, 2 2 से डिवाइड करना है, 3 3 से, यानी कि आपको इसकी एक फ्रैक्शन फॉर्म लिख देनी है अगर आपको शो करना है तो। ओके, हो गया 3rd। ये आपका रेशनल नंबर है 3rd। अब बात कर लेते हैं आपके 4th की। इसमें आपके डेफिनेटली आप देख रहे हो 478। इसका मतलब है कि ये आपके 7.5
4 7 8 आपका ये 12 आ गया। जब 12 आ गया तो वो रेशनल नंबर कहाँ से होगा, आपका क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर। छोटे छोटे क्वेश्चन हैं तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गए होंगे। 5th में भी आपके एंड सो ऑन है, लेकिन जैसे कि मैंने अभी आपको ऊपर बताया था कि 5/7 और 9/11 के बीच में 3 में जो नंबर लिए थे, इरेशनल नंबर लिए थे, वो मैंने इसी फॉर्म में लिए थे जैसे कि आपके है ना 5th फॉर्म में गिवन है 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1, यानी कि एक्सपेंड हो रही है ना। तो एक्सपेंड हो रही है मतलब वो आपका डिवीजन सेटिस्फैक्टरी नहीं है, कहीं ना कहीं जाके रुक रहा है, कहीं पे भी जाके रुक नहीं रहा है, जैसे कि हमारे पाई की वैल्यू थी। तो इसी तरह के डिवीज़न अगर आपके हों, डिवीज़न फॉर्म हो या एक्सपेंड फॉर्म हो, तो वो भी आपके इरेशनल फॉर्म में आते हैं। तो आपका 5th वाला भी इरेशनल हो जाएगा। तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 9 भी कंप्लीट होता है, और उम्मीद करता हूँ कि आपको एक्सरसाइज 1.3 में आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आई होगी, और मोस्ट क्वेश्चंस के बारे में भी मैंने आपको साथ के साथ बताया भी है, तो आपको उन पे भी ध्यान देना है। सबसे मेन क्वेश्चन आपके इसमें बनते हैं, आपको क्या करना है, कहाँ गए, हाँ ये रहे। क्वेश्चन नंबर 3 पे आपको मोस्टली ध्यान देना है, किस पे, ओनली क्वेश्चन नंबर 3 पे मोस्टली ध्यान देना है, और साथ में आपको ये भी इस पर भी ध्यान देना है, 1 नंबर का क्वेश्चन एक्सपेंड फॉर्म में, एक्सपेंड फॉर्म यानी कि डेसिमल एक्सपेंड फॉर्म आपको लिखनी है, और इसमें आपको डिवाइड भी शो करना होता है, ध्यान रहे। तो इसी के साथ ही आपकी एक्सरसाइज 1.3 यहीं कंप्लीट होती है। और अगर अभी भी आपको कोई वॉइस में कोई दिक्कत लगे, धीमे लगे, तो आप बताएं, मैं इससे भी लाउड आपको पढ़ाने की कोशिश करूंगा। और ध्यान रहे कि आपके जो मैं आपको इसमें सॉल्यूशन दे रहा हूं, आपको नोट्स बनाने में आसानी रहे, इसके लिए मैं आपको इसमें PDF भी आपको दे दूंगा, मतलब आपको इसकी PDF डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। अगर वीडियो के साथ ना मिले तो आप कुछ दिनों बाद उसको देख लें, आपके पास नोटिफिकेशन भी पहुंच ही जाएगा अगर मैं कुछ एडिट करता हूं तो इसमें। तो आप अपनी एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 का भी PDF आपकी पुरानी वीडियो से ले सकते हैं। अभी के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में हम आपके लिए लाएंगे एक्सरसाइज 2 के बारे में। एक्सरसाइज 2 आपकी है पॉलिनोमल्स, तो आप वेट कीजिए आपकी नेक्स्ट वीडियो के लिए। तब तक आप इनका रिवीजन करते रहें, अपने नोट्स बनाएं। थैंक यू।